नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। एक देश के तौर पर हम कहां जा रहे हैं और कहां जाना चाहते हैं, और इससे भी आगे हमारी राजनीति को निर्धारित करने वाले सबसे ताकतवर लोग हमें कहां ले जाना चाहते हैं, इसे हम दो तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर 30 हजारी कोर्ट के अंदर की है, जहां दिल्ली पुलिस का एक एएसआई चलते चलते हार्ट अटैक से नीचे गिर जाता है, और दूसरी तरफ है जिहाद के नाम पर शुरू किए गए संविधान के एक और हमले की। इसे मेहंदी जिहाद का नाम दिया गया है। पहली तस्वीर में देखिए, लोग गिरे हुए कांस्टेबल के आगे पीछे से निकल रहे हैं, कुछ पुलिस वाले भी आते हैं। तब तक एएसआई का हाथ भी हिलता दिख रहा है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता कि करना क्या है। इस समय इस गिरे हुए सब इंस्पेक्टर को सीपीआर की सख्त जरूरत थी। सीपीआर मतलब दिल का दौरा पड़ने के शुरुआती स्टेज में छाती को दबाकर पंप करना, और इससे भी बेहोशी ना टूटे तो मुंह से कृत्रिम सांस देना। ये सिखाना किसका काम है? मीडिया का। और मीडिया क्या दिखा रहा है? मेहंदी जिहाद। मुसलमानों से मेहंदी मत लगवाओ, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब सोचे, इन बेतुके कार्यक्रमों से आप क्या सीख रहे हैं? मुसलमानों से नफरत करना सीख रहे हैं, कैसे उनकी रोजी रोटी को जिहादी साबित करना है। अगर यही मीडिया जिम्मेदारी वाला शो करता, जहां अचानक हो रही हार्ट अटैक वाली मौतों के बढ़ते मामलों को देखकर ये नॉलेज पहुंचाता कि सीपीआर कैसे दिया जाना चाहिए, तो शायद ये एएसआई भी जिंदा होते, और साथ ही हमारे देश का संविधान भी। लेकिन इस देश का मीडिया सालों से या तो चाटुकारिता कर रहा है या तो थूक पत्रकारिता, और ऐसी थूक पत्रकारिता जहां पर खुद का ही थूका हुआ इनको चाटना पड़ता है। ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए इनकी थूक भरी पत्रकारिता की, जहां आजकल मेहंदी जिहाद चल रहा है। डिबेट हो रही है कि करवा चौथ पर महिलाएं किससे मेहंदी लगवा रही हैं और किससे नहीं। इस पर शो किए जा रहे हैं। जी न्यूज के शो की ये तस्वीर देखिए, मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ तैयार, करवा चौथ पर जिहादियों की मेहंदी बैन। एक और देखिए, मेहंदी जिहाद नया फसाद। एक और देखिए, करवा चौथ पर मेहंदी भाईजान की नो एंट्री। आपको लग रहा है कि ये यहीं रुक गए, तो नहीं दोस्तों, ये भी देखिए, बहनों ने भाईजान से मेहंदी लगवाने से किया इनकार। जिहादियों के लिए लाठी तैयार। और सिर्फ जी नहीं, रिपब्लिक भारत की ये तस्वीर देखिए, मेहंदी जिहाद का लठ से इलाज। टीवी चैनल, और ये किसी एक चैनल की बात नहीं है, आज तक, न्यूज नेशन, इंडिया टीवी, न्यूज 18, जी, रिपब्लिक, इनमें सब शामिल है। ये मुसलमानों से नफरत भरी राजनीति को इतनी हवा दे चुके हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो पहले एक दूसरे का मजहब पूछेंगे, फिर आगे कोई बात होगी। ये कैसा शो है? ये कौन एडिटर और प्रोड्यूसर है जो लिख रहा है मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ तैयार? क्या मानसिकता है ऐसे एडिटर की, ऐसे एंकर की, जो ये सोचता है कि मुसलमानों पर लाठियां बरसाई जाए? अरे इतने शर्मनाक शो के नाम हेडर देते हुए इन नफरती एडिटर्स को उस संविधान का भी ख्याल नहीं आता जो ये गारंटी देता है इस देश में बिना भेदभाव के सबको रोजगार करने, नौकरी करने, काम करने का हक है। इनकी बेशर्मियों पर खुद इन्हीं की अपनी संस्था NBDSA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने कहा है कि इसे बंद कीजिए। मेहंदी जिहाद पर बनाए गए अपने सारे वीडियोस को 7 दिन के अंदर डिलीट कीजिए। एक समुदाय को इस तरह से टारगेट करना पत्रकारिता नहीं है। इन नफरती चैनलों को NBDSA ने और क्या क्या कहा, आपको आगे बताएंगे। पहले ये जानिए कि इस मेहंदी जिहाद की पत्रकारिता कहां से शुरू हुई। करवा चौथ का मौका है, सभी महिलाएं मेहंदी लगवाती है, लेकिन इस देश के कुछ हिंदूवादी संगठनों ने अलग अलग राज्यों में एक फरमान जारी किया। इस फरमान में कहा गया कि महिलाएं मेहंदी हिंदू से ही लगवाए, और अगर कोई मुस्लिम मेहंदी लगाता हुआ पकड़ा गया तो उस पर लाठी बरसाई जाएगी। इन हिंदूवादी संगठनों के मुताबिक मेहंदी लगाने वाले मुसलमान लव जिहाद की साजिश करेंगे, इसलिए इस फरमान को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां ये हिंदू वाहिनी की औरतें लठ लेकर खड़ी हैं, और इनका कहना है मेहंदी लगाने वालों का पहले आधार कार्ड चेक करेंगी, और कोई मुस्लिम मिला तो लाठियों से सबक सिखाएंगी। इनकी नफरत की सीमा इतनी ज्यादा है कि ये लाठियों की पूजा कर रही हैं। ये महिलाएं कहती हैं कि मुस्लिम मेहंदी लगाते हुए लव जिहाद फैलाएंगे। अब आप बताइए, आप में से कितने घरों की महिलाओं ने इन चंद तथाकथित हिंदूवादी संगठनों की बात पर अमल किया है? हम जानते हैं आपका जवाब, लेकिन
हमारे देश का मीडिया इन चंद लोगों की नफरत को देश भर में जिस संदेश के साथ पहुंचा रहा है वो इस देश की धर्मनिरपेक्षता की पहचान पर सवाल है। संविधान में मिली बिना भेदभाव रोजगार की गारंटी की आजादी पर हमला है। नेटवर्क 18 का ये नफरती एंकर अमन चोपड़ा हिंदू त्योहारों में नया फसाद, अब मेहंदी में भी जिहाद नाम का एक डिबेट शो करता है। लेकिन क्या हो जाता अगर ये डिबेट शो कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की मौत पर करता? क्या हो जाता अगर ये दलितों की अस्मिता के लिए डिबेट करता? मैं बताती हूँ क्या होता। इसका एजेंडा पूरा नहीं होता। जहाँ एक नफरत की दीवार खड़ा करके एक तरफ हिंदू भाइयों को रखना चाहता है और एक तरफ मुसलमानों को। चैनलों में एक धर्मगुरु और एक इस्लामिक स्कॉलर को बैठाकर मेहंदी जिहाद पर डिबेट करवाई जा रही है। न्यूज़ नेशन में चल रही इस मेहंदी जिहाद के डिबेट का एक हिस्सा देखिए। ये हिंदू धर्मगुरु कहता है कि मेहंदी लगाते वक्त मेहंदी वाला औरतों के हाथों को छूता है और अगर वो मुस्लिम हुआ तो वो लव जिहाद फैला सकता है। इसलिए देना पड़ा कि ये भी यहाँ पर एक लव जिहाद है, क्योंकि आप बहुत नजदीक हो जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, धीरे धीरे उससे बातचीत करते हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं अपने लब में ले करके फंसा करके और फिर जिहाद करने की कोशिश करते हैं। अब इनके इस तर्क पर मुझे आपको एक और तस्वीर दिखानी है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की है। यहाँ हिंदूवादी क्रांति सेना नाम का संगठन मुस्लिम महिलाओं से भी मेहंदी लगवाने से मना कर रहा है। त्योहार में लगे बाजारों से उन्हें बाहर कर रहे हैं। मेहंदी जिहाद बंद करो, बंद करो, मेहंदी जिहाद बंद करो, बंद करो। अब इनका ये लव जिहाद वाला तर्क आप ही समझाए। कभी इंदौर में कपड़ा मार्केट से मुस्लिमों को बाहर निकाल देना, कभी करवा चौथ पर लगे बाजारों में से मेहंदी वालों को निकाल देना, मुस्लिमों के ढाबों और दुकानों को बंद करवा देना। दोस्तों, ये सब बस मुसलमानों से नफरत को बढ़ाना और उनको इस देश से बाहर निकालने की साजिश है, जिसमें इस देश का मीडिया भी शामिल है। अब आते हैं NBDSA ने और क्या क्या कहा इन चैनल्स को लेकर। इसमें जी न्यूज़ को सबसे पहले फटकार लगाई गई है। जी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें बिना किसी सबूत के ये फैलाया गया कि मुस्लिम मेहंदी कलाकार मेहंदी लगाने से पहले उस पर थूकते हैं और फिर हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसी शो पर NBDSA को इंद्रजीत नाम के एक शख्स ने शिकायत की, जिसके बाद NBDSA ने कहा कि इस रिपोर्ट को चलाने से पहले जांच तो कर लेते। इस रिपोर्ट में ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई आधार। NBDSA ने जब मेहंदी जिहाद नया फसाद, जिहादियों के लिए लाठी तैयार जैसे हेडलाइंस देखे तो कहा कि ये सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाली हेडलाइंस है। फौरन सभी मेहंदी जिहाद वाली वीडियो को 7 दिन के अंदर हटाओ। दूसरी ओर टाइम्स नाउ नवभारत की भी जिहादी रिपोर्ट्स पर जमकर NBDSA ने उनको फटकारा। टाइम्स नाउ नवभारत ने एक शो चलाया लव जिहाद यूपी न्यूज़, जिसमें मुस्लिम लड़का खलनायक, हिंदू लड़की बेचारी और एंकर जो है वो नायक है। टिक्कर ऐसे चल रहे थे जैसे किसी बॉलीवुड ट्रेलर का डायलॉग हो। सुनिए जरा। लव जिहाद का खेल तो काटनी होगी उम्र भर जेल, झूठे नाम का अफसाना, मकसद मुसलमान बनाना। NBDSA ने टाइम्स नाउ के इस नफरती शो पर आदेश दिया कि रचनात्मक टिकर्स हटाओ, न्यूज़ बुलेटिन और व्हाट्सएप फॉरवर्ड में थोड़ा तो फर्क रखो। अथॉरिटी ने दोनों चैनलों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि न्यूज़ का मकसद जानकारी देना है, डर फैलाना नहीं। बार बार एक समुदाय को निशाना बनाना पत्रकारिता नहीं है। अब आपसे यही सवाल है जो इस वीडियो की शुरुआत में था, जो एक पढ़े लिखे भारत में रहने की डिमांड करता है या नफरत की आग में इस देश को झोंकना चाहता है। बाबा साहेब की लिखी संविधान की रक्षा करना आपका और हमारा फर्ज है। इस नफरती मीडिया और ये हिंदूवादी संगठन से आपको और हमें कैसे पेश आना है ये आप भी जानते हैं और हम भी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फ़ौरन पहुंचे। चलिए अब इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।